मशहूर नबियों की उम्मतों पर भी रोज़े का हुक्म दिया गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी और उनकी उम्मतें रोज़ा रखा करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके रोज़े हमारे रोज़ों से किस तरह अलग थे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और ये महीना बड़ा ही अफजल है, बड़ा ही बरकतों वाला है, बड़ा ही रहमतों वाला है। जितना चाहे इसमें नेकियां कमा लें और सवाब कमा लें, अल्लाह को राज़ी करके अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें और जन्नत हासिल कर लें। दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि जो रोज़े जो फ़र्ज़ हुए हैं, ये जो इससे पहले की भी उम्मतें थीं, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ले के हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आखिरी नबी, इन तमाम लोगों के भी पे रोज़े फ़र्ज़ थे या खाली इसी उम्मत पे रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं? और अगर जो रोज़े फ़र्ज़ भी थे तो उनके रोज़े में और हमारे रोज़ों में क्या फ़र्क है दोस्तों, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो है रोज़े के ताल्लुक़ से कि जो पहले की जो उम्मतें गुजरी थी उनके रोज़े क्या अलग थे और हमारे रोज़े अलग हैं। तो आइए सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह। मशहूर नबियों की उम्मतों पर भी रोज़े का हुक्म दिया गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी और उनकी उम्मतें रोज़ा रखा करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके रोज़े हमारे रोज़ों से किस तरह अलग थे? आज हम इस वीडियो में आपको रोज़ा कब शुरू हुआ और रोज़े की वो ख़ास बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए आइए इस मुबारक सफ़र की शुरुआत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोज़ा रखो। दोस्तों, इस आयत से ये पता चलता है कि जितने भी नबी आए हैं उन पर और उनकी उम्मत पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। दोस्तों, रमज़ान में जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, यानी खाना पानी सामने होने के बावजूद खाना नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, तब अल्लाह ताला उस रोज़ेदार को इसी सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती है। इसीलिए इस महीने को माह वुसाते रिज़्क़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर से हर गुनाह से परहेज़ करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, यानी इफ्तार का टाइम नहीं होता, तब तक कोई भी चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकली और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोज़ा रखते थे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़े रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चाँद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चाँद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह महीने में 3 दिन रोज़े रखे, वो भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोज़ों को तूफ़ान नूह से बचने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज़ा रखते थे और ये रोज़े महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोज़ा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोज़े। लेकिन कई रिवायत ये भी बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका सबसे अलग था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगातार 3 महीने रोज़े रखने का हुक्म दिया था और इन रोज़ों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोज़े रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद ना आई कि इतने दिन रोज़ा रखने की वजह से अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात कैसे करूँगा।
इसीलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर डाली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उनको 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़ों के बारे में भी बताया गया है। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा किसी के साथ बातचीत ना करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म दिया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों को भी फ़र्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोज़े हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोज़ों की तादाद और ये कब, किस वक्त, किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों में आज से फ़र्क था। रमज़ान मुबारक के रोज़े दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही साथ फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोज़े रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफ़र की हालत में है और उसके रोज़े छूट जाते हैं, तो वो बाद में इन रोज़ों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोज़े रखने चाहिए, और अगर कभी कोई रोज़ा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के उम्मत से पहले यहूद व नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोज़ा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को पहली उम्मतें रोज़ों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थी। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? तो यहूद व नसारा ने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन समुद्र के रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोज़ा रखते हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज़्यादा हकदार है, लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोज़े रखा करो। यहूदी 1 रोज़ा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोज़े हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोज़ा रखा करते थे, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज किया गया तब इन रोज़ों को सुन्नत के रोज़े का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रमज़ान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, और फिर ये दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते हैं। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोज़ेदार की मगफिरत फरमा देता है। दोस्तों, इस्लाम में अक्सर अमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद मौजूद व मकसद होती है। जैसे अरफात के मैदान में हज का फरीज़ा हज़रत आदम व हवा अलैहिमुस्सलाम की यादगार है। कुर्बानी का नेक अमल हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। सफ़ा व मरवा की सई हज़रत सैयदा हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को बाकी रखता है। इसी तरह हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज़ करते थे, यानी हमारे हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ में भूखे और प्यासे रहना पसंद फरमाया, तो अल्लाह ताला ने भी रोज़े के लिए माह रमज़ान को पसंद फरमा लिया और पूरे रमज़ान। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक़ से। दोस्तों, रोज़े की फजीलतें, रहमतें, ये बेपनाह बरकतें, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसका पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से लोग फ़ायदा उठा लें, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं उठा पाएँ वो समझ लिया खसारे में, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना बड़ा अफजल महीना है। दोस्तों, इसकी पूरी तरीके से इसकी मतलब क्या बोलते हैं, इसका हक़ अदा करें और अपने आप को प्रूफ करें कि आप अच्छे सच्चे मुसलमान हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो ये तमाम जो गफलतें में जी रहा है इंसान, वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह को राज़ी करने के लिए लग जाइए कि अपने गुनाहों को माफ़ी मंगवाइए, क्योंकि रमज़ान शरीफ बड़ा बरकतों वाला महीना है। दोस्तों, इस महीने की जो फजीलतों को पा गया, समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी पार हो गई। तो अल्लाह को राज़ी करिए और जन्नत हासिल करिए। तो उम्मीद है आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा,
ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.